that is cellular system. That is already I discussed with you regarding cell phone, why it is called as a cell phone and what is mean by cell. So this is the hexagonal geometry cell, and today I tell you about why hexagonal cell is used. Means hexagonal ही क्यों सेल यूज करते हैं, उसके पीछे का रीजन मैं आज बताने वाला हूं आपको। तो उसके पहले सेल के बारे में मैं थोड़ा आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, तो सुनो मेरी बात। द सेलुलर concept is a system level idea which call for replacing a single high power transmitter with many low power transmitter, each providing coverage to only a small portion of the service area. Each base station is allocated a portion of the total number of channels available to the entire system, and nearby base stations are assigned a different group of channels so that all the available channels are assigned to relatively small number of base stations. तो अभी क्या है, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि मेरे पास कम में फ्रीक्वेंसी है, मुझे उसको पूरे नेशन में यूज करना है, तो मैंने उसका पार्टीशन कर दिया। अभी फ्रीक्वेंसी मींस व्हाट की चैनल, मेरे पास चैनल ही कम है, तो जितने चैनल है वो चैनल के साथ मैं जब जाता हूँ तो मुझे वो चैनल डिवाइड करने पड़ते हैं। व्हाट इज मीन बाय चैनल? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चैनल के बारे में एक कंसेप्ट में बता दूं। व्हाट इज मीन बाय चैनल? आप जिस फ्रीक्वेंसी के ऊपर बात करते हैं ना, आप जिसको कॉल करते हैं, समझ लो आपने किसी को कॉल किया, तो कॉल करने के लिए और बात करने के लिए कुछ तो भी फ्रीक्वेंसी आपको मिलती है, उस फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं चैनल। तो देखो कभी कभी आपने अगर फोन लगाया तो पहले बीएसएनएल के इसमें ना ऐसे वर्ड आता था, इस मार्ग की सभी लाइनें व्यस्त है। क्या आता था? इस मार्ग की सभी लाइनें व्यस्त है। इसका मतलब क्या है कि चैनल ही अवेलेबल नहीं था उस वक्त, आपको सर्विस प्रोवाइड करने के लिए उसके पास चैनल अवेलेबल नहीं था, इसलिए वो मैसेज आता है। अभी भी बहुत इसमें आता है या कंजेशन इन नेटवर्क, ऐसा भी मैसेज आता है कि कंजेशन इन नेटवर्क। तो कंजेशन इन नेटवर्क मतलब क्या? आपको चैनल नहीं मिलता है, वो जो आपका फ्रीक्वेंसी जो है मिलती नहीं है आपको बात करने के लिए, मतलब कि चैनल अलोकेशन पहले से प्रेजेंट है, वहां पे चैनल पूरे अलोकेट हो गए। व्हाट इज मीन बाय चैनल? अभी समझ लो कि मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ व्हाट इज मीन बाय चैनल। अभी जैसे एग्जांपल के लिए मेरा नासिक एक सेल है, नासिक एक सेल है, और नासिक में एयरटेल ने 1000 चैनल अलोकेट कर दिए। 1000 चैनल मतलब 1000 चैनल अलोकेट कर दिए, मतलब क्या कर दिए कि 1000 यूजर एट अ टाइम बात कर सकते हैं, मतलब एट अ टाइम कॉल कर सकते हैं। अभी क्या किया कि 1000 लोगों ने कॉल कर दिया, मतलब आपके करंट पोजीशन तुझं काय सांगा बसून डान्स झालं तर ते माहिती मी सकाळी जीवन। सो आपका जो है करंट 1000 चैनल आपके अलोकेट हो गए, पहले से यूजर वहां पे बातें कर रहे हैं, और आप 1001 हो जो कि उसने कॉल लगाया है, मगर क्या हुआ कि उसके पास 1000 फ्रीक्वेंसी थी, 1000 फ्रीक्वेंसी 1000 यूजर के लिए दे दी, 1000 यूजर बातें कर रहे हैं और आप 1001 यूजर हो, तो उस वक्त वहां पे मैसेज आता है इस मार्ग की सभी लाइनें व्यस्त है, कृपया थोड़ी देर बाद संपर्क करें। मतलब क्या है कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी अवेलेबल नहीं है, कंजेशन इन नेटवर्क, ऐसे मैसेज आता था पहले।
अभी नहीं आता है मगर पहले आता था, मगर ये मैसेज आता है कि इस मार्ग की सभी लाइनें व्यस्त है। इसका मतलब क्या है कि आपको चैनल नहीं मिल रहा है। और दूसरा एक मैसेज आता है देखो कि ये यूजर दूसरे कॉल पे व्यस्त है, आप वेटिंग कर सकते हैं। मतलब आपको चैनल मिल गया है मगर जो जिसके साथ बातें कर रहे हैं आप उसका कनेक्शन नहीं कर पा रहे हो। तो मतलब ये दूसरा एक वे, जो जब बोला जाता है कि इस मार्ग की सभी लाइनें व्यस्त है, इसका मतलब क्या है कि आपको चैनल नहीं मिलते। चैनल मतलब फ्रीक्वेंसी। और मैंने आपको एग्जांपल क्या बताया कि नासिक है, नासिक में सिटी में 1000 चैनल एयरटेल ने असाइन करके दिए हैं, मगर एट ए टाइम 1000 यूजर बातें कर रहे हैं, तो उस वक्त आपको चैनल नहीं मिलता है बात करने के लिए। तो ये इम्पोर्टेंट है कि चैनल इम्पोर्टेंट है कहाँ पे, आपके मोबाइल फोन के कम्युनिकेशन में। और चैनल मतलब क्या, आपकी फ्रीक्वेंसी जो है इट इज कॉल्ड एज ए चैनल। तो इसके बाद नेक्स्ट जो है पॉइंट इसके रिलेटेड ही, द अवेलेबल चैनल आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द जियोग्राफिकल regions and may be reused in many times as necessary, so long as the interference between co-channel station is kept below acceptance level। जैसे अभी देखो मैंने क्या एक एग्जांपल आपको बताया कि नासिक के लिए एक फ्रीक्वेंसी एलोकेट कर दी है और नासिक में 1000 चैनल दे दिए। वही नासिक की फ्रीक्वेंसी जो है वो आपके दिल्ली में यूज होती है। तो दिल्ली में नासिक की फ्रीक्वेंसी यूज हो रही है, मतलब जो नासिक में फ्रीक्वेंसी बैंड दिया है नासिक के लिए, वही फ्रीक्वेंसी बैंड दिल्ली के लिए दिया है। अभी देखो दिल्ली और नासिक में बहुत सारा डिफरेंस है। मतलब वही फ्रीक्वेंसी के ऊपर दिल्ली का इंसान बात कर रहा है, वही फ्रीक्वेंसी के ऊपर नासिक का इंसान बात कर रहा है, मगर दोनों में इंटरफेरेंस क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपका जियोग्राफिकल डिफरेंस, ये जो है डिफरेंस जो है वो ज्यादा है। उसके लिए यहाँ पे बोला है कि द अवेलेबल चैनल आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द जियोग्राफिकल रीजन एंड मे बी रीयूज as many times as necessary, so long as the interference between channel station is kept below acceptable level। तो इसके बाद नीचे अगर जाते हो तो चेन्नई में आप नासिक का ही फ्रीक्वेंसी बैंड चेन्नई में यूज होता है। मतलब चेन्नई, नासिक और दिल्ली ये तीन जगहों पे एक ही फ्रीक्वेंसी यूज होती है, मगर दोनों में एक दूसरे का इंटरफेरेंस नहीं होता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो सेल है, सेल के कंसेप्ट में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि चैनल फॉर्मेशन, चैनल एलोकेशन, फ्रीक्वेंसी एलोकेशन। और ये जो है ये इसको इंपॉर्टेंट देते हैं आप कभी भी बातें करते हो उसके लिए। एज द डिमांड ऑफ सर्विस इंक्रीज, द नंबर ऑफ बेस स्टेशंस मे बी इंक्रीज, thereby providing additional radio capacity with no additional increase in radio spectrum। मतलब आपको क्या करते हैं कि रेडियो का जो फ्रीक्वेंसी बैंड है वो तो फिक्स है, वो तो चेंज नहीं होने वाला। सिर्फ क्या चेंज करते हैं फिर ये आपका जो सेल है वो बढ़ाए जाते हैं। अभी इसमें मैंने कल के लेक्चर में आपको जो बताया था कि फ्रीक्वेंसी रियूज के बारे में मैंने बताया था पिछले इसमें। तो फ्रीक्वेंसी रियूज के बारे में each cellular base station is allocated a group of radio channel। यहाँ पे देखो मैंने group of radio channel to be used within a small geographical area called cell। Base station is adjacent cell are assigned channel groups within contain completely different channel that neighboring cell। This process has called as a frequency reuse। देखो ये रेडियो चैनल मैंने आपको पहले ही बताया, ये एग्जांपल लेके बताया कि नासिक का ये एग्जांपल रेडियो चैनल का। तो अभी इसको ना हम थोड़ा ब्रॉड सेंस से देखते हैं। तो फ्रीक्वेंसी रियूज, सेलुलर सिस्टम, इसके बारे में और प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ मैं आपके साथ बात करता हूँ। देखो अभी आप नासिक, महाराष्ट्र, हर रीजन मतलब हर स्टेट को हमारे नेशन में सेल कहा जाता है। हमारे नेशन के लिए बोल रहा हूं मैं, सेल कहा जाता है। देखो वहां पे देखो आप ऑनलाइन रिचार्ज करते हो, तो ऑनलाइन रिचार्ज करते वक्त वो पूछता है कि फ्रॉम विच सर्कल योर मोबाइल कम्स। वहां पे वो सर्कल अगर आप क्लिक करते हो, टिक करते हो, तो वहां पे सर्कल आता है, महाराष्ट्र सर्कल,
गुजरात सर्कल, महाराष्ट्र एंड गोवा सर्कल, गुजरात सर्कल, मुंबई सर्कल। तो वो सर्कल मीन्स व्हाट, वो सर्कल मीन्स आपके सेल, वो सर्कल मीन्स व्हाट, सेल। और आपके हर स्टेट के लिए एक फ्रीक्वेंसी एलोकेट कर दी है, और उस स्टेट के लिए उस फ्रीक्वेंसी के ऊपर वो कंपनी उस फ्रीक्वेंसी के ऊपर चैनल एलोकेशन करके देगी। गुजरात के लिए अलग फ्रीक्वेंसी, मध्य प्रदेश के लिए अलग फ्रीक्वेंसी, मगर महाराष्ट्र की फ्रीक्वेंसी वहां पे हरियाणा यूज कर सकता, यहाँ पे महाराष्ट्र की फ्रीक्वेंसी नीचे अगर आप जाते हो केरल या उस साइड में यूज कर सकते हैं। मतलब कि क्या है, मेरे पास छोटी फ्रीक्वेंसी है, मतलब मेरे पास अगर मैं एक बार लगा दूं ना तो 4 ही स्टेट मेरा एक वो फ्रीक्वेंसी सभी को लगा दूं तो एट ए टाइम सिर्फ 4 ही स्टेट बात कर सकते हैं। मगर मैंने उसको तोड़ दिया तो मेरे पास 30 स्टेट्स है, तो 30 स्टेट को मैंने इस तरह से मतलब इस तरह से डिवाइड कर लिया और फ्रीक्वेंसी का यूज करने लग गया मैं। मतलब कि आपका जो भी कंपनी है वो सेलफोन की कंपनी इस तरह से यूज करने लग गए, आपके किसका, फ्रीक्वेंसी का यूज करने लग गए। तो 4 स्टेट के लिए अगर एक बार एक एंटीना लगा देते थे तो 4 ही स्टेट का वो कम्युनिकेशन कर सकते थे, मगर अभी उन्होंने डिवाइड कर दिया सेल तो 30 स्टेट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सो वो फ्रीक्वेंसी यूज का यूज देखो कितना इंपॉर्टेंट है कि आपके पास कम फ्रीक्वेंसी होते हुए भी आप सभी जगह पे वो इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी रीयूज का है। तो फ्रीक्वेंसी रीयूज के बारे में और मैं आपके साथ बताना चाहता हूँ। Cellular radio system rely on the intelligent allocation and reuse of channel throughout the coverage region. Each cellular base station is allocated a group of radio channel to be used within small geographical area called a cell. Base station is adjacent cell are assigned channel group with content completely different channel than neighboring cell. The design process of selecting an allocation channel group for all of the cellular base station within a system are called frequency reuse or frequency planning. मैं फिर से रिपीट करता हूँ। The design process of selecting and allocating channels groups for all of the cellular base stations within a system is called frequency reuse or frequency planning. अभी मैंने आपको बोला था कि हेक्सागोनली क्यों इस्तेमाल करते हैं, तो उसके पीछे का रीजन देखो, व्हाई ओनली हेक्सागोनल शेप। तो देखो राउंड मैंने कर दिया, राउंड से ले लिया, समझ लो हेक्सागोनल, ये हेक्सागोनल का छोड़ दो, हेक्सागोनल का नहीं, मैंने अभी राउंड के बारे में जाता हूँ। व्हाई ओनली हेक्सागोनल शेप। अभी देखो ये राउंड में गया तो यहाँ पे देखो ये दिखाई देता है क्या, नो कवरेज एरिया, मतलब कि यहाँ पे आपको तीनों, ये एक सेल है, एक सेल है और एक सेल है, तो यहाँ पे देखो थोड़ा ये एरिया जो इसको कवरेज नहीं मिलता। फिर आपने ओवरलैप कर दिया, मतलब ये कवरेज मिटाने के लिए यहाँ पे देखो ये कर दिया, तो यहाँ पे देखो ये यहाँ पे उसके बीच में ओवरलैप हो गया, ये एरिया ओवरलैप हो गया और ये एरिया ओवरलैप हो गया। अभी आप बोलोगे सर ये हेक्सागोनल शेप क्यों, मतलब हेक्सागोनल क्यों इस्तेमाल करते हैं और सर्कल क्यों नहीं इस्तेमाल करते? तो सर्कल के बारे में ये मेरा कवरेज नहीं मिलता है और यहाँ पे ओवरलैप हो जाता है। फिर आप बोलोगे सर आप बोल रहे थे कि यहाँ पे, तो इसमें क्या होगा सर, इसमें क्या आइडियली हेक्सागोनल की फॉर्मेट में रहेगा क्या? नहीं, आइडियली ये आइडियल है, और आपका जो ओरिजिनल है, ओरिजिनल सेल जब उसको रेंज दी जाती है तो थोड़ा इस जगह पे जाएगा, ये ऐसे जा सकता है, 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 फिर ए भी ऐसे जा सकता है, या ये यहाँ से जा सकता है, ये थोड़ा डिस्टेंस बढ़ेगा इसका, ये थोड़ा कम होगा, इसका यहाँ पे कम होगा, फिर इसका यहाँ पे कम होगा। मतलब कि
ऐसा थोड़ा इधर उधर हो सकता है। उसका एक मैं एग्जांपल बताऊं क्या, ये थोड़ा इधर उधर हो सकता सर, ऐसे कैसे हो सकता? तो मैं एक एग्जांपल बोलता हूँ कि ये जो मैंने ये यहाँ पे दिए ना, आइडियल आइडियल इस तरह से सेल का प्लानिंग होता है, मगर जब एक्चुअल जब रेंज कवरेज का इशू होता है तब इस वजह से थोड़ा इधर उधर हो सकता है, इसका फॉर्मेट थोड़ा चेंज होता है। तो सर उसका एक एग्जांपल मैं आपको बोलता हूँ। मैं ज्यादातर ना मेरा मतलब धुलिया उस साइड में जाता हूँ, धुलिया जलगांव उस साइड में वो ट्रैवलिंग है मेरा, तो उसके लिए मुझे पता है। तो धुलिया के आगे गए ना तो शिरपुर लगता है, और शिरपुर के आगे मध्य प्रदेश स्टार्ट होता है कुछ तो भी 10 किलोमीटर के, मतलब शिरपुर से आगे 10 किलोमीटर गए तो मध्य प्रदेश स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे ना मैं हम शिरपुर में जाने के बाद 2-3 किलोमीटर जाने के बाद वहां पे एक आपके मोबाइल के ऊपर मैसेज आता है, मुझे हमेशा आता है, मगर मैं उस साइड में मध्य प्रदेश की साइड में चला जाता हूँ, मतलब जाने के लिए लगता हूँ तो महाराष्ट्र स्टेट के अंदर ही, और शिरपुर के आगे 2-4 किलोमीटर के बाद ही, मतलब मैं मध्य प्रदेश के अंदर एंट्री नहीं करता हूँ उसके पहले ही मैसेज आता है, वेलकम टू द मध्य प्रदेश एयरटेल टेलीकॉम ऑफ टेलीकॉम सिस्टम। मतलब आपको मैसेज देते हैं कि वेलकम इन, मतलब देखो मैं महाराष्ट्र में ही हूँ, मैं सिर्फ शिरपुर के आगे 5 किलोमीटर हूँ, मगर मुझे मैसेज मिलता है कि वेलकम इनटू मध्य प्रदेश टेलीकॉम। किसकी वजह से? उनका फ्रीक्वेंसी थोड़ा बढ़ जाता है, तो मतलब वो जियोग्राफिकल एरिया उनका वहां तक आ जाता है, इसलिए होता है। अभी रोमिंग का सिस्टम देखो, पहले रोमिंग लगता था, मतलब आप अगर बाहर जाते थे तो रोमिंग चार्जेस लगते थे। वाई रोमिंग चार्जेस, मतलब वाई रोमिंग चार्जेस? बिकॉज ऑफ द सेल। अभी देखो मैं अगर शिरपुर के आगे जाता हूँ तो मुझे मध्य प्रदेश का मैसेज आता है, तो वो क्यों आता है? क्योंकि उसे पता चलता है कि ये नया यूजर है, ये दूसरे फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम कर रहा था, अभी ये मेरे फ्रीक्वेंसी के ऊपर आ गया है, वो खुद के मध्य प्रदेश। अभी आप अगर महाराष्ट्र में नासिक से चांदवड़ आते हो कोई लोग, या मालेगांव से चांदवड़ आते, मनमाड़ से चांदवड़ आते, तो ऐसा मैसेज आता है क्या, वेलकम टू द चांदवड़ टेलीकॉम? ऐसा मैसेज नहीं आता, या वेलकम टू द मालेगांव टेलीकॉम, वेलकम टू द नासिक, नहीं, क्योंकि वो एक फ्रीक्वेंसी के ऊपर बातें कर रहे हैं। वो उसके ऊपर आप पूरे महाराष्ट्र में किधर भी घूमेंगे तो आपको ऐसा मैसेज नहीं आएगा कि वेलकम इनटू औरंगाबाद, या ऐसा मैसेज नहीं आएगा। तो ये कब आएगा? आपका टेलीकॉम ऑपरेटर नहीं, जो टेलीकॉम का एरिया जो है, आपका फ्रीक्वेंसी का एरिया है जो बदलता है, मतलब आप एक सेल से दूसरे सेल में जाते हो, तो कब कब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हो, तो उस टाइम पे वो मैसेज आपको स्टेट, एक तो जाने के बाद या आने के बाद आपको ये मिलता है कि इस स्टेट में आप आ रहे हो, वेलकम इनटू दिस, मगर आप पहले से होता है, तो वो कैसे पॉसिबल है? इसकी वजह से ये जो है, ये एक तो इधर बढ़ जाएगा थोड़ा, ये इधर अंदर आ जाएगा, ये इधर बढ़ जाएगा। वो किसकी वजह से? क्योंकि आपका जो टावर रहता है उसकी वजह से। क्या टावर रहता है, जो ट्रांसमीटर रिसीवर टावर रहता है, तो सबसे बेसिक टावर के बारे में मैं बोल दूं कि अगर आप वडाली भुई के पास कोई आप जाते हुए देखते हो तो एट अ टाइम 6 टावर एक ही पास में 6 टावर्स उधर ही लगे, मतलब 6 टावर है वहां पे, और उनका अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो अलग अलग एंटीनाज वहां पे, एक राउंडेड शेप का एंटीना है, मतलब किसी इसके ऊपर लगा हुआ, किसी ऊपर एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड एकदम सिंगल लाइन जैसे एंटीना लगाया हुआ है। तो ये 6 टावर, मतलब क्या 6 कंपनी जो होंगे उसके टावर्स है, और वो वहां पे पोजिशन में रखे हुए हैं कि वहां से वो सर्विस प्रोवाइड करके रखे। ओके, सो ये जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसीलिए जो आपको बोला जाता है कि सेल का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो इस तरह से होता है। प्रैक्टिकली भी मैंने बताया, आइडियली भी मैंने बताया। ओके, सो उसके बाद मैंने आपको अभी ये मैंने आपको किसके बारे में बताया, सर्कल के बारे में। अभी आप बोलोगे सर रेक्टेंगल और ट्रायंगल भी है, तो उसके बारे में कुछ बताओ ना। तो मैं देखो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, तो थोड़ा सुनो ये बात। द हेक्सागोनल सेल शेप shown in the figure is conceptual, and it is simplest model of the radio coverage for each base station, but
It has been universally adopted since the hexagonal permit easy and manageable analysis of a cellular system. The actual radio coverage of cell is known as the footprint and is determined from field measurement or propagation prediction model. When considering geometric shape which cover an entire region without overlap and with equal area, ये सबसे important बात है. Considering geometric shapes which cover an entire region without overlap and with equal area, there are three sensible choice: a square, a equilateral triangle, and a hexagon. A cell must be designed to serve the weakest mobile within the footprint. ये देखो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, a cell must be designed to serve the weakest mobile within the footprint, and these are typically located at the edge of the cell. मतलब एज ऑफ द सेल मतलब क्या, सबसे लास्ट पोजीशन पे अगर कोई है इस साइड में, यहाँ पे कोई है तो उसको भी सर्विस मिलनी चाहिए, इस साइड पे कोई है तो उसको भी सर्विस मिलनी चाहिए, इस साइड पे उसको भी सर्विस मिलनी चाहिए. तो ये सबसे बेसिक है कि इसका मोबाइल का कि क्या, द सेल मस्ट बी डिजाइन टू सर्व वीकेस्ट मोबाइल विद इन द फुटप्रिंट and these are typically located at the edge of the cell. For a given distance between the center of the polygon and its further perimeter points, the hexagon has the largest area of the three. Thus, by using the hexagonal geometry, the fewest number of cells can be covered a geographical region, and the hexagon closely approximates the circular radiation pattern which would occur for illumination base station antenna and free space propagation. मैं फिर से रिपीट करता हूँ ये सेंटेंस. Why hexagonal cell? By using the hexagon geometry, the fewest number of cells can cover a geographic region, and the hexagon closely approximate a circular radiation pattern which would occur for an omnidirectional base station antenna and free space propagation. तो देखो ओमिडायरेक्शनल एंटीना यूज करते हैं यहाँ पे. तो ओमिडायरेक्शनल एंटीना के बारे में मैं आपको थोड़ा बता दूं कि ये देखो ये ओमिडायरेक्शनल एंटीना जो है ये इस तरह से, ये ओमिडायरेक्शनल एंटीना, ये देखो ये आपको ये दिख रहा है क्या यहाँ पे, ये एनिमेटेड दिख रहा है क्या. इस तरह से सिंगल रॉड होता है. जैसे यहाँ पे देखो ये सिंगल रॉड है, ये जो रॉड मैंने आपको यहाँ पे बताया है, ये इस साइड में, ये देखो ये सिंगल रॉड होता है ये. और इस रॉड का जो फ्रीक्वेंसी निकल के आता है वो इस तरह से फ्रीक्वेंसी जाती है, इस तरह से देखो ये इस तरह से फ्रीक्वेंसी जाती है वहां से. और ये फ्रीक्वेंसी ऐसे जाती है कि वो सभी हेक्सागोनल पॉइंट जो है वो कवर करती है, हेक्सागोनल पॉइंट्स. तो इसीलिए हेक्सागोनल से क्या होता है पता है क्या, कि मुझे स्मॉल मतलब कम सेल में सभी जियोग्राफिकल एरिया कवर करते आता है, सभी जियोग्राफिकल एरिया कवर करते आता है. किसकी वजह से? आपके हेक्सागोनल फॉर्मेट से. वो ट्रायंगल या रेक्टेंगल या इससे नहीं पॉसिबल है. तो ये सबसे ज्यादा मैथमेटिकल कैलकुलेशन, और यहाँ पे ना बहुत मैथमेटिकल कैलकुलेशन लगते हैं. ये जो डिजाइन है ना हम जो है पढ़ रहे हैं वो कंसेप्चुअल है, और आपको वहां तक ही जाना है, उसके अंदर नहीं जाना कि ये एंटीना किस वेव से कहाँ से उसका क्या फॉर्मूला है, वो सब नहीं जाना हमको. हमको सिर्फ क्या देखना है कि कंसेप्ट क्या है, सेल की कंसेप्ट क्या है,
या ये कंसेप्ट क्या है, तो ये जो देखो आपको मिलेंगे ऐसे ऐसे डायरेक्टली ऐसे एंटीना आपको बहुत जगह पे मिलेंगे। अगर आप टावर पे देखते हो तो वो डायरेक्टली ऐसे ऐसे सेंड करते हैं सिग्नल, ऐसे ब्रॉडकास्ट करते हैं रेडियो सिग्नल्स, इस तरह से ब्रॉडकास्ट होते हैं। ओके, सो जो जो चीज है कि ओमी डायरेक्शनल बेस स्टेशन एंटीना एंड फ्री स्पेस प्रोपोगेशन मॉडल, ये यूनिट नंबर 3 में आएगा, स्पेस फ्री स्पेस प्रोपोगेशन मॉडल। तो ये जो है इसके बारे में मैंने अभी आपको ये बताया कि ओमी डायरेक्शनल एंटीना इस वे से यूज करते हैं और व्हाट इज द नीड ऑफ, मतलब यही क्यों यूज करते हैं, हेक्सागोनल सेल क्यों यूज किया जाता है। तो ये मैंने आपको अभी के लेक्चर में बताया। और फ्रीक्वेंसी रीयूज मींस व्हाट, कि मैं फ्रीक्वेंसी का बार बार अलग अलग जगह पे इस्तेमाल करूंगा। तो वाई हेक्सागोनल शेप ही, इसके बारे में भी मैंने अभी आपको बताया। तो चाइनल असाइनमेंट स्ट्रेटजीज होती है, तो वो क्या मतलब व्हाट इज मीन बाय, ये आपको आएगा एग्जाम में, मतलब ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, चाइनल असाइनमेंट स्ट्रेटजीज की किस वे से चाइनल, और चाइनल के बारे में पहले भी एक मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल बताया था नासिक का, कि इतने चाइनल अवेलेबल है और आपको फिर बाद में मैसेज आता है कि इस मार्ग की सभी लाइनें बेचते हैं। तो basic aim to achieve effective utilization of the radio spectrum, a frequency reuse scheme increase capacity and minimization interference. Channel assignment strategies, that is two types of channel assignment strategies present, is fixed channel assignment and dynamic channel assignment. So ये आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम के लिए आ सकता है दोनों भी। और सभी ने अभी अटेंडेंस भी देनी है आपको यहाँ पे, इसके ऊपर अटेंडेंस भी आप पुट कर दो आपके चार्ट बॉक्स थ्रू। ओके, सो चैनल असाइनमेंट स्ट्रेटजी जो है, ये फिक्स चैनल असाइनमेंट स्ट्रेटजी और डायनामिक चैनल असाइनमेंट स्ट्रेटजी। व्हाट इज बाय फिक्स? Each cell is allocated a predetermined set of voice channels. और डायनामिक चैनल असाइनमेंट स्ट्रेटजी देखो, वॉइस चैनल्स नॉट allocate permanently. Each time a cell request is made, the serving base station request a channel from the MSC. ये एक बार आप पढ़ो। आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है क्या अटेंडेंस प्लेस करने के लिए आज? सर इसमें अटेंडेंस के लिए चैट बॉक्स अनेबल नहीं दिख रहा, ऑप्शन नहीं आ रहा सर उसका। ओके ओके, ठीक है ठीक है, मैंने डिसेबल करके रखा है, मैं देखता हूँ यहाँ पे, तो मैं आपके लिए ओके वो सर। डिसेबल करके देता हूँ। ठीक है, आज के लिए वो इनेबल नहीं हो सकता क्योंकि मीटिंग स्टार्ट हो गई है, इसीलिए वो मीटिंग में स्टार्ट नहीं कर सकते वो। तो मैं यहाँ से आपकी जो अटेंडेंस शीट है वहां से मैं ले लूंगा, और वो जो आपका लॉगिन है वो उसका स्नैपशॉट मैंने निकाल लिया है, तो वहां से आपका आज का अटेंडेंस लग जाएगा। डोंट इशू, इसके बारे में इशू नहीं है। सो हमारा जो था कि चैनल असाइनमेंट स्ट्रेटजी, दैट इज फिक्स चैनल असाइनमेंट, तो इसके बारे में थोड़ा मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि चैनल असाइनमेंट के बारे में। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब चैनल कैसे असाइन किए जाते हैं, मतलब कि अगर महाराष्ट्र स्टेट है या गुजरात स्टेट है, तो चैनल कैसे असाइनमेंट किए जाते हैं उस जगह पे। फाइनल, फॉर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ द रेडियो स्पेक्ट्रम, a frequency reuse scheme that is consistent with the objective of increasing capacity and minimize interference is required. Channel assignment strategy can be classified either fixed or dynamic. The choice of channel assignment strategy impacts the performance of the system, particularly as to how calls are managed when a mobile
handed off from one cell to another. In a fixed channel assignment strategy, each cell is allocated a predetermined set of void channel. मतलब क्या यहाँ पे ना डायरेक्टली फिक्स करके रखे, मतलब जैसे समझ लो फिक्स चैनल असाइनमेंट में एक बार मैंने महाराष्ट्र को 1000 चैनल दे दिए तो मैं 1001 ऐड नहीं कर सकता, मतलब ऊपर से एक दे नहीं सकता, वो फिक्स हो गए। अभी इसमें से खेलो, यहाँ पे खेलो, 1000 में 1000 के यूजर भी आ गए तो डोंट, मतलब कुछ इशू नहीं है। 1001 आ गया तो उसको सर्विस नहीं देनी है, इसीलिए मैसेज आता है कि इस मार्ग की सभी लाइनें व्यस्त है, क्योंकि आपका फिक्स चैनल असाइनमेंट स्ट्रेटजी की वजह से क्या हो रहा कि वो फिक्स हो गए, मतलब आपका फिक्स हो गया कि 1000 ही चैनल मिलेंगे आपको, भाई उस चैनल के ऊपर ही बात मतलब आप असाइन करो, उसके ऊपर आएगा यूजर, तो मेरे पास नहीं है। इट इज कॉल्ड एज ए फिक्स चैनल असाइनमेंट। नेक्स्ट है डायनेमिक चैनल। तो डायनेमिक चैनल मीन्स व्हाट? if the channel is cell occupied, the call is blocked. अबे इसको इसके बारे में बता रहा हूँ, फिक्स चैनल के बारे में। Any call attempt within a call can only be served by the unused channel. In fixed channel assignment में फिर से रिपीट करता हूँ, in a fixed channel assignment strategy, each cell is allocated a predetermined set of void channel. Any call attempt within the cell can only be served by the unused channel in the particular cell. If all the channel in the cell are occupied, then call is blocked and the subscriber does not receive service. तो ये हो गया आपका फिक्स चैनल असाइनमेंट के बारे में। अभी डायनामिक के बारे में। इन डायनामिक चैनल असाइनमेंट स्ट्रेटजी, void channel are not allocated to the different cell permanently. Instead, each time a call request is made, the serving base station requests a channel from MSC. The switch then allocate a channel to the requested cell following an algorithm that take into account the likelihood of the future blocking within the cell, the frequency of use of the candidate channel, the reuse distance of the channel and other cost functions. तो अभी क्या होता है डायनेमिक चैनल allocation में, क्या होता है कि आपको ना void channel not allocate permanently, मतलब आपको बात करने के लिए वो फिक्स नासिक के लिए 1000 ही है, ऐसा नहीं है। Each channel कॉल रिक्वेस्ट, मतलब आपको कॉल रिक्वेस्ट भेजनी पड़ती है, फिर एमएससी उसके ऊपर क्या करता है, बेस स्टेशन के इसके ऊपर से वो सभी पैरामीटर, कौन कौन से पैरामीटर होते हैं देखो वहां पे मैंने आपको बताए थे, फिर से पैरामीटर बोलता हूँ। द पैरामीटर कौन कौन से पैरामीटर होते हैं, फ्यूचर ब्लॉकिंग विद इन द सेल, द फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज ऑफ द कैंडिडेट चैनल, द रीयूज डिस्टेंस ऑफ द चैनल एंड अदर कॉस्ट फंक्शन। ये डिसाइड करके आपको वॉइस का चैनल प्लेस करके देता है। मतलब कि डायनामिक चैनल असाइनमेंट में क्या होता है, 99% आपको मिल ही जाते हैं क्या बात करने के लिए जगह, वहां पे ऐसा मैसेज नहीं आता कि इस मार्ग के सभी लाइनें व्यस्त है। ये कब आ सकता है, फिक्स चैनल असाइनमेंट में, कि जो आपका 1000 हो गया। अभी देखो डायनामिक में अगर 1000 भी हो गए, मगर उसके बाद 1000 के बाद आपके 1000 के बाद आपका आ गया कोई एक बात करने के लिए, तो वो रिक्वेस्ट भेजता है सेल किसको, एमएससी को, एमएससी को कि एक चैनल एक आ गया है, उसको थोड़ा चैनल असाइन करके दो बात करने के लिए। तो वो सब चीजें देख के फिर चैनल असाइनमेंट करके देता है और 1001 ये अलोकेट हो जाता है डायनामिक चैनल असाइनमेंट में। मगर फिक्स चैनल असाइनमेंट में 1000 के आगे आप जा नहीं सकते। एग्जांपल बोल रहा हूँ मैं 1000 का, आपने तो फिर दिमाग में फिट कर लोगे 1000, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ क्या है 1000 आप, मैंने एक एग्जांपल के लिए बोला है, वो कितने हो सकते हैं वो एज पर द ऑपरेटर है, ये सब ऑपरेटर के हिसाब से। और जो आपका सेल है, सेल में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि चैनल असाइनमेंट, मतलब चैनल मतलब क्या, आपको बात करने के लिए फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज चैनल, मैं फिर से बोलता हूँ, आप जब कॉल करते हो ना तो आपको एक चैनल असाइन करके दिया जाता है बात करने के लिए। आप किसी को कॉल करते हो, डायल करते हो, उसका रिंग बजता है, रिंग बजने के बाद वो फोन उठाता है और फोन उठाने के बाद आप जितनी बात करते हो उसके साथ, तो इट इज कॉल्ड एज ए चैनल, इट इज कॉल्ड एज ए चैनल। चैनल मतलब फिर से बोल दूं मैं आपको, एक फ्रीक्वेंसी कि उस फ्रीक्वेंसी के ऊपर आप बात कर रहे हो, उस फ्रीक्वेंसी के ऊपर दूसरा कोई बात नहीं कर सकता, तो इट इज कॉल्ड एज ए चैनल।
और फ्रीक्वेंसी जो कि आपको उस टाइम के लिए, तो सर अभी ये फिक्स मेरे लिए हमेशा रहेगी क्या? नहीं, आपके लिए हमेशा नहीं रहेगी, वो चला गया तो दूसरा उसके ऊपर बात करेगा। मतलब कि आपको वो फिक्स आपके लिए एलोकेट नहीं करके रखी है, आप जब कॉल सेटअप करोगे तब वो कॉल के लिए वो फ्रीक्वेंसी आपको मिल जाएगी। सर फिर अभी हमारी तो रेंज हमेशा रहती है, तो वो क्या है? तो वो जो है कंट्रोल सिग्नल है। कंट्रोल सिग्नल होती है रेंज के लिए। दो टाइप के सिग्नल प्रेजेंट है, हम देखेंगे यूनिट नंबर 3 और 4 में कि एक कंट्रोल सिग्नल होते हैं और वो एक वॉइस सिग्नल होते हैं। कंट्रोल सिग्नल मतलब ये आपका जो ये है ना, एक दूसरे के मतलब टावर और आपका फोन, इसके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, इट इज कॉल्ड एज ए कंट्रोल सिग्नल। और आप जब बातें करते हो, इट इज कॉल्ड एज ए चैनल। चैनल के ऊपर बात, एक चैनल एक फ्रीक्वेंसी के ऊपर आप बात करते हो, तो ये चैनल जो कि बात करने के लिए, और ये जो आपका है कौन सा कंट्रोल सिग्नल, वो अलग है। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में और आगे जाएंगे। आज भी 1 बाकी हमारे इसके लिए। तो अभी का टॉपिक जो है चैनल असाइनमेंट के ऊपर मुझे और बात करनी है थोड़ा, तो मैं चैनल असाइनमेंट के ऊपर अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा। मगर फिक्स चैनल असाइनमेंट और डायनेमिक चैनल असाइनमेंट ये आपको पता होनी चाहिए। आज के लेक्चर में हमने चैनल असाइनमेंट की स्ट्रेटेजी देखे, हेक्सागोनल शेप क्यों चाहिए, फ्रीक्वेंसी रिड्यूस क्या होता है, सेल के बारे में, जियोमेट्रिक सेल के बारे में थोड़ा और ज्यादा देखा। तो इस तरह से हमारा आज का लेक्चर यहाँ पे एंड होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम वही से स्टार्ट करेंगे, चैनल असाइनमेंट स्ट्रेटेजी के बारे में आपके साथ और थोड़ा डिस्कस करेंगे और आगे जाएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। मैं यहाँ पे मीटिंग एंड कर रहा हूँ। ओके।